ये बाबा श्याम की कथा है। अगर वो चाहेंगे तो आनंद, वो चाहेंगे तो मस्ती। तो बाबा की शरण में जाते हुए ये कहेंगे कि देखिए बाबा का नाम जो है यहां कहा गया है बर्बरीक। तो पहले तो बाबा का नाम का अर्थ क्या है? तो हम कहते हैं ब यानी बुद्धिमान। पहला ब यानी बुद्धिमान, र यानी राह दिखाने वाला। ये हमारी सोच से हम बता रहे हैं आपको, है ना। र यानी राह दिखाने वाला, जो रास्ते में जो अटक गया हो, जो रास्ता भटक गया हो, उसे हाथ पकड़ के रास्ते पे ले आए। अगर कोई मन से एक बार बोले जय श्री श्याम, जय हो, यही कहना चाहते थे हम। देखिए अगर आपको पाप लगे जय श्री श्याम बोलने में तो हमको दीजिएगा। शाम को जाते समय हमारे पास तो 4 व्हीलर आ गई है अभी, तो वो उसमें लेकर के निकल जाएंगे। अगर पुण्य लगे आपको देते जाएंगे, है ना। क्योंकि हम लोगों का काम यही है कि सबको साथ में लेके पुण्यशाली बनाते चलो, बाबा की नजरों में आते चलो, है ना, उसकी कृपा लेते चलो। तो क्या करना है कि जैसे हनुमान जी महाराज को जब बोला गया सीता मैया की शोध करने के लिए जाओ, तब हनुमान जी महाराज सोच रहे हैं हम कैसे जाए, हम कैसे, इतना बड़ा समुंदर है और उस समंदर को कैसे लांद के निकले। कपि है, बानर है, सहज स्वभाव है चंचलता का, और कैसे करे ये काम। हाँ, तब कहते हैं कहु रीछपति सुनु हनुमाना, रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप लागी रही हूँ बलवाना, का चुप साधी रही हूँ बलवाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। क्या कहा है? रीछपति जाम्बवंत जी ने कहा है कोई बुजुर्ग रहे, कोई ज्ञानी रहे तो उससे ज्ञान लीजिए, उससे आशीर्वाद लीजिए। वहां हनुमान जी महाराज सोच में खड़े हैं हम कैसे करेंगे मां सीता की खोज। तब रीछपति आए हैं और कहे हैं कि हनुमान जी महाराज आप क्यों चुप बैठे हो, आप तो बुद्धि विवेक में सबसे ऊपर है, आपसे कोई बात ऐसी नहीं है जो आपसे काम ना बने। आपका तो जन्म हुआ है राम जी के काम करने के लिए, आप क्यों परेशान हो रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्यों विलंब कर रहे हो। तब हनुमान जी को उत्साह बढ़ा है जब कहते हैं ना कि कोई सत्संग करे, हाँ, कोई भगवान का नाम ले और उसमें बाधा मत बनो, उसमें पत्थर मत बनो, उसमें ओट मत लाओ। अगर आपसे नहीं होता है ना जय श्री श्याम, हाँ, लेकिन उनको ये मत करो कि ये इतना बड़ा काम है कैसे करेंगे, अपने से नहीं होगा। अरे भाई हो जाएगा, चलो धीरे धीरे देखेंगे, नहीं होगा तो आगे देखा जाएगा, हाँ, लेकिन भगवान का नाम लेके भगवान के काम में आगे बढ़ो। तो महाराज यहाँ पे ये बात हुई है, क्या हुई है बात? हनुमान जी महाराज ने सुंदर नाम का एक पर्वत है जो समुद्र में है, वहां पे पांव धरा है, जय श्री राम कह करके एक छलांग लगाई है। हाथ में उनके गदा है और ये गदा को लेकर के हनुमान जी उड़ करके छलांग लगा करके निकले हैं। हनुमान जी ने जब पहला पांव धरा तो वो सुंदर नाम के पर्वत पे पांव धरा और वहां से छलांग लगाई, सीधे जाकर के लंका में उतरे। और वहां से जब सीता मैया की खोज अगर करे, पूरी लंका को जला के, और बाद में जब वहां से छलांग लगाई जय श्री राम, तब सीधा इस पार
जहां जामवंत जी और वानर सेना खड़ी थी, उनकी राह तक के कि हनुमान जी गए हैं और जय श्री राम का नारा लगा के गए हैं, तब तो कुछ ना कुछ तो अच्छा करके आएंगे, माँ सीता की शोध करके लाएंगे। और जब पहला कदम वहां से लंका से हनुमान जी ने इस धरती पे रखा, तो फिर से उन्होंने वही पर्वत जिसका नाम था सुंदर, वही सुंदर नामक पर्वत पर हनुमान जी ने फिर से पांव धरा। इसीलिए सुंदर कांड नाम पड़ा ये पूरी कथा का। हाँ, किस लिए? सुंदर नाम के पर्वत से गए हनुमान जी महाराज छलांग लगा के, और सुंदर नाम के पर्वत पर आकर के मां सीता की खोज करके पहला पांव उसी धरती पे धरा। जय श्री श्याम, जय श्री राम करके। और इसीलिए हम सभी भी उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए एक बार दोनों हाथों को उठा करके क्या बोलेंगे? जय श्री श्याम। मुझे नहीं सुनाई दिया, आप लोगों को एक दूसरे की आवाज सुनाई देती हो तो ठीक है, हम चलाएंगे, नहीं तो एक बार हमारे मानसी दीदी जय श्री श्याम का नारा लगाएगी, आप उसके बाद जयकारा लगाइए और बाबा तक पहुंचे, क्योंकि बाबा दूर नहीं है हमसे, है ना, अपने अंदर बैठे हैं। तो एक दो जोरदार जयकारा। तीन बान धारी की, रहने दीजिए, हमारी आवाज नहीं रहने दीजिए। इसमें हम जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, जय 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 श्री श्याम। देखिए, अगर आज फलाहारी में आए हैं तो कल थोड़ा ज्यादा फलाहारी करके आना है ना, ताकि आवाज मेरे बाबा तक पहुंच जाए। और इसी जय श्री श्याम के नारे से हम कथा में प्रवेश करते हुए मां अहिलवती के चरणों में प्रवेश करते हुए ये कथा में प्रवेश करते हैं। कहा गया है ब यानी बुद्धिमान, ब यानी बली, महान बलवान, जिसके बल के सामने दुनिया में कोई टिक न पाए, ऐसे बुद्धिमान और बल के अवतारी, ऐसे मेरे बाबा। र यानी रक्षा करने वाला, अगर एक बार उसकी शरण में कोई जाकर खड़ा हो जाए तो किसी की हिम्मत नहीं है कि फिर उसका बाल भी बांका कर दे, ऐसा राह दिखाने वाला। और कर क यानी हमेशा रात दिन कृपा बरसाने वाला, बर्बरीक यानी बाबा श्याम। बोले श्याम प्यारे की जय, बोले तीन बान धारी की जय। जय हो। अगर ऐसी जयकार बाबा सुनेगा ना, तो मैं तो बोलती हूँ लीले को भी बोलेगा तू ठहर मैं जाता हूँ। हाँ, लीले को भी साइड पे खड़ेगा और अपने निकल जाएगा बाबा, दौड़ा नंगे पांव आ जाएगा अब हम सभी के लिए, है ना। तो आइए, बर्बरीक नाम बाद में बाबा को मिला है, लेकिन हमने आप सभी को पहले इसका अर्थ बताया है। आइए कथा में प्रवेश है, और यहां बताया गया है कि बासक जी है, वो नागलोक के राजा है। यहां से बाबा श्याम की कथा का प्रारंभ होने जा रहा है। जिसके भी मन को चंचलता प्रदान हो रही हो, अगर किसी को कोई सोच दूसरी आ रही हो, तो अपने मन को बाबा के सामने धर दो, उनके दो नैनों में अपने नैनों को जोड़ दो और उनके आंखों से आंखों को मिला करके देख लो एक बार, और फिर शुरू करो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अपने हृदय का जो आवाज आती है ना धड़कन की, उसकी धड़कन के ताल पे जय श्री श्याम बोलते रहिएगा। और देखिएगा, मैं आपको यहां से वचन देती हूँ, मुझे पता है मैं गुजराती ब्राह्मण हूं, फिर भी मुझे पता है कि मेरा बाबा हाजरा हजूर है यहाँ पे, आप तो उसी के धरती से है, तो फिर आपका हाथ तो पकड़ना ही पकड़ना है ना। हाँ, क्योंकि ऊंट मरेगा तो कहाँ देखेगा? मारवाड़ की तरफ देखेगा ना। हाँ, तो हमारे बाबा और आप एक प्रदेश से है, तो आप पर तो कृपा होगी। यहाँ बताया गया है बासक जी है, वो नागलोक के राजा है। यहाँ पहले बताया गया है शेषनाग जी, बासक जी और तक्षक नाग, तो तक्षक जी थे, वो तीनों भाई है,
नागलोक के सबसे बड़े देव है और उनकी आज्ञा का पूरा नागलोक पालन करता है, उनका सम्मान रखा जाता है। शेषनाग जो है उन्हीं का एक अवतार है बलराम जी, उन्हीं के एक अवतार है अपने लक्ष्मण जी। हाँ, उनसे तो सब परिचित है हम लोग। हाँ, और ये जो बासक जी है, बासक जी नागलोक के राजा है। नागलोक में बासक जी के राज्य में राम राज्य का पूरा व्यवस्था है। सब नागलोक एक सुखी संपन्न जीवन जी रहे हैं, सब आनंदित है। और बासक नाग जी की एक पुत्री है और वो पुत्री है, उनका नाम है अहिला। देखिए यहाँ पहली कथा जो शुरू हो रही है महाभारत से, वहां बताया गया है भीमबली के पुत्र घटोत्कच, घटोत्कच के साथ में मौरवी यानी दैत्य मूर की बेटी, भगवान ने मूर दैत्य का वध किया, उनको गति दी, अपने आप में ज्योति को विलीन किया मूर दैत्य की। और उसी के कारण भगवान श्री कृष्ण का एक नाम पड़ा मुरारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय अपने अपने माता पिता की। जय देखिए कहीं भी बैठे रहो, कहीं भी जाओ, अपने माँ बाप पे इतना गर्व करो, भगवान पे करो ना करो, लेकिन अपने माँ बाप की बात आए ना सीना तान के खड़े हो जाओ, है ना। जिन्होंने जन्म दिया, जितना बड़ा किया, यहाँ बैठने के काबिल बनाया, ये कथा ये भजन हजम करने के लायक बनाया, ये समाज में दो लोग हाथ जोड़ के आपको बोले जय श्री श्याम, किसने लायक बनाया? माँ बाप ने, वरना अपनी कोई औकात है क्या? कुछ नहीं है। हाँ, तो इसीलिए जब भी जयकार लगाए ना माँ बाप का एक जयकार, कहीं भी जाओ आज से याद कर लो, भगवान इष्ट देव का लगाओ जयकार, उसके बाद एक जयकार अपने अपने माता पिता का। मैं तो कहूँ अपने अपने माँ बाप का नाम लेके, माता राम का पिता नाम का नाम लेकर के भी लगा लो जयकार। हाँ, क्योंकि पितरजी महाराज जब तक खुश ना होगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला। हाँ,